ओम शांति। लाइफ आफ्टर डेथ। कल हमने चर्चा की थी जन्म और मृत्यु के विषय में। मृत्यु क्या है, डेथ क्या है। दरअसल मृत्यु जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ वस्त्र कॉस्ट्यूम चेंज करने का नाम है डेथ। जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो दरअसल मृत्यु तो शरीर की होती है और जन्म भी शरीर का होता है, क्योंकि आत्मा की न मृत्यु है न जन्म है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कल हमने इस पर डिटेल में चर्चा की थी। फिर हमने ये भी देखा कि एक मनुष्य ही बनता है, कोई पशु पक्षी नहीं बनता। और हमारे 84 लाख जन्म नहीं होते, बल्कि सिर्फ 84 जन्म होते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न आए कि क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा सोचती है। तो बिल्कुल आत्मा सोचती है, थॉट क्रिएट करती है, क्योंकि थॉट क्रिएट आत्मा ही करती है, कोई बॉडी शरीर नहीं करता। बल्कि आत्मा की जो शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उसके थ्रू थॉट क्रिएट होते हैं। माइंड से आत्मा निर्णय करती है, मन से वो थॉट क्रिएट करती है, और ये प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं। आत्मा ही सुख और दुख का अनुभव करती है, और ये शरीर धारण करने से पहले भी और शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा को हर प्रकार की महसूसता होती है, यानी फील होता है। सुख और दुख आत्मा ही फील करती है। हाँ, शरीर के माध्यम से वो अपनी फीलिंग को प्रोसेस कर सकती है। जैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उसे प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बॉडी चाहिए। तो आत्मा जब शरीर में नहीं होती, तब भी वो सोचती है, हैप्पी होती है, दुखी होती है, और शरीर में आने के बाद वो उस दुख उस सुख को व्यक्त कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बच्चा जैसे वो सोचता है, वो सुख भी अनुभव करता है, दुख भी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके पास बॉडी वैसी है। वो एक छोटा बच्चा है, तो वो उसे भूख लगती है तब भी रोता है, उसे कहीं दर्द होता है तब भी रोता है, लेकिन जब वो हैप्पी होता है तो मुस्कुराता है। तो आत्मा की ये सारी, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है और वो निरंतर फील करती है। बॉडी क्या है, बॉडी में आने के बाद वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकती है। तो मृत्यु जैसी, डेथ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है, तो क्या है, वो ना बात कर सकता है, ना कुछ बोल सकता है। एक तरह से वो डेथ हो गई। हमारे हिसाब से अगर देखें तो हम क्या सोचेंगे कि ये इंसान इस वक्त ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ सुन रहा है। एक प्रकार से हम उसे मरा हुआ कह सकते हैं, क्योंकि अब इस वक्त वो कोमा में है। लेकिन आत्मा उस वक्त भी थॉट क्रिएट कर रही है, सब कुछ फील कर रही है। आप उस आत्मा के पास जाकर, अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, कुछ बोलते हैं, तो वो सुन रहा है, बस वो उसका रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, वो आपको रिटर्न आंसर नहीं कर पा रहा है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस वक्त वो कोमा में है। यहाँ तक कि आपके थॉट भी वो मतलब कैच करेगा। अगर आप पॉजिटिव थॉट उसे देंगे, कोई व्यक्ति अगर कोमा में है, आप उसे बहुत प्यार से देख रहे हैं, बहुत प्यार वाली, लव वाली फीलिंग आप उसे भेज रहे हैं, तो वो आत्मा कैच कर रही है। तो आत्मा शरीर की मोहताज नहीं है। बॉडी जो है वो और कुछ भी नहीं, एक कॉस्ट्यूम है, सिर्फ एक कॉस्ट्यूम मात्र है। और इससे हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कुछ करना है, कोई कार्य करना है, तो उस कार्य करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लो मुझे कोई पानी का एक गिलास उठाना है, तो उसके लिए मुझे हाथ की ज़रूरत है। मैं पैर से पानी का गिलास नहीं उठा सकता, या आँख से नहीं उठा सकता, कान से नहीं उठा सकता, हाथ चाहिए। तो ठीक वैसे ही
सुख दुख व्यक्त करने के लिए बॉडी चाहिए। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आत्मा कार्य करती है। बाकी आत्मा की डेथ और जन्म होता ही नहीं। वो हमेशा निरंतर सोचती है, थॉट क्रिएट करती है, सुख और दुख का अनुभव करती है, और ये मृत्यु से के बाद भी होता है और जन्म से पहले भी होता है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु और जन्म है ही नहीं। तो अगर हम ये सोचें कि मैं ये बॉडी हूँ, तो फिर इसकी मृत्यु यानी मेरी मृत्यु होगी। असल में होगी वो भी नहीं, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो मृत्यु है, होगी, लेकिन असल में मृत्यु होती ही नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही एक आत्मा। आई एम अ सोल। और आत्मा की क्वालिटीज़ होती हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी सुख दुख सब कुछ आत्मा शरीर धारण करने से पहले भी फील करती है और बाद में भी करती है। और ये जो है डेथ, ये सिर्फ बॉडी की होती है, शरीर की होती है। कल हमने चर्चा की थी कि हम सुख और दुख हमें जो मिलते हैं, हमें जो जन्म मिलता है, वो हमारे कर्मों के आधार से मिलता है। बाकी ये जो साइकिल है जन्म और मृत्यु की, आवागमन का चक्र चलता ही रहता है। इसलिए हम ये कह ही नहीं सकते, ये कहना ही रॉन्ग है कि डेथ यानी मृत्यु जैसी कोई चीज़ है। मृत्यु सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट्यूम, शरीर बदलने का नाम है। आपका प्रश्न था कि आत्मा क्या मरने के बाद भी सोचती है, तो ये प्रश्न ही रॉन्ग है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु सिर्फ बॉडी की है। तो हाँ, आत्मा ये शरीर इस बॉडी में आने से पहले भी थॉट क्रिएट करती थी, इस बॉडी को छोड़ने के बाद भी आत्मा थॉट क्रिएट करती है। आत्मा यहाँ है, सोच रही है, यहाँ से निकलकर अगर वहाँ चली जाए तब भी आत्मा सोचेगी, तब भी थॉट क्रिएट करेगी, तब भी सुख और दुख का अनुभव करेगी। हाँ, सिर्फ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, वो अपनी फीलिंग बता नहीं पाएगी, उसके लिए बॉडी चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक माध्यम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। बाकी आत्मा को उतना ही सुख और उतना ही दुख मिलता है जितना इस शरीर में रहते हुए मिलता है, उतना ही शरीर छोड़ने के बाद भी मिलता है, और दूसरे शरीर धारण करते समय भी। एक बच्चा जब गर्भ में होता है तब वो बहुत पीड़ा में होता है, क्योंकि वो उल्टा लटकता है। ये 4-5 महीने वो बहुत कष्ट बर्दाश्त करता है। तो ये शरीर में तो अभी अभी आया है, वो इस दुनिया में तो आया ही नहीं, जन्म तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आत्मा वहाँ पर दर्द में होती है। तो ये सारी फीलिंग जो है वो सुख और दुख की, वो आत्मा को ही होती है। शरीर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। शरीर सिर्फ कार्य करने के लिए है, कुछ भी व्यक्त करने के लिए शरीर है। हालांकि आत्मा अपने आप में संपन्न है, संपूर्ण है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान है। इसीलिए न उसका जन्म है न मृत्यु है। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है कि आत्मा को मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता। तो अगर हम अपने आप को एक आत्मा समझते हैं, जो कि हम हैं भी, तो ना हमारा जन्म है ना ही मृत्यु है, बस सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज होते रहेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।